चलो साइन कन्वेंशन का एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब न्यूमेरिकल। देखो तुम लोग 5 से कम बच्चे हो तो एकदम बढ़िया से इसका न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं तो फिर इसमें जान जो है लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल ही है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब न्यूमेरिकल हम लोग क्या उठाते हैं, देखो यहां से। अच्छा एक और बात बताते हैं, ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। अभी वो लिखेंगे हालांकि मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला को क्या कैसे लिखते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अभी आपको हम बताते हैं मिरर फार्मूला क्या होगा। जो करो तो चलो देखते हैं, बढ़ते आगे। अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल बढ़ने से पहले है ना, अच्छा एक और चीज बता देते हैं, यहाँ पर सुन लो, यहीं पर थोड़ा समझा दे रहे, फिर वहां हम लिख देंगे बढ़िया से। देखो न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ेगा मिरर फार्मूला का, है ना। न्यूमेरिकल में क्या जरूरत पड़ेगा, मिरर फार्मूला का। तो मिरर फार्मूला यहां पर कहने का मतलब क्या है, सुनो। मिरर फार्मूला हमारा जो है ये वाला है, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस मिरर फार्मूला में जो v है ना, वो हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और u जो हुआ हमारा इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v हमारा इमेज डिस्टेंस, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f तो आपको पता ही है, ये है f को हम लोग बताए थे ना, क्या होता है, फोकल लेंथ। इतना बात समझ में आया। तो ये जो है, हाँ अभी फिलहाल इतना समझ लो कि v हमारा जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को शो करेगा, v इमेज का डिस्टेंस, और u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f फोकल लेंथ, ठीक है। अब आगे यहां ध्यान दो, एक और चीज समझ लो, ये तो डिस्टेंस से रिलेटेड हुआ। दूसरा यहां पर देखो, एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला, यहां ध्यान से देखो। मैग्निफिकेशन का 2 फार्मूला मिलेगा। एक फार्मूला हमको मिलेगा हाइट के रिस्पेक्ट में, और दूसरा हमको मिलेगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो जब m माने मैग्निफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म m h डैश बाय h, है ना। तो h डैश का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज, और नीचे लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा मैग्निफिकेशन का जो आएगा, वो इसको अगर बंद कर दें तो क्या आ गया, -v/u, यानी इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के साथ हमें नेगेटिव साइन जाना है। तो इतना बात आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले फिर से देखो, जैसे ये न्यूमेरिकल है, हम वो साइड से लिख ही देंगे अभी फिलहाल। ये देखो, ये जैसे एक एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा वो देखो। आपके बनाएगा तो सब पहले इसका इमेज कभी मत बनाना, मतलब ये फिगर मत बनाना, ये सॉल्यूशन होने के बाद फिगर बनेगा इसका। तो हमने आपको क्या बताया कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम लोग मिरर फार्मूला का अगर करते हैं तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, सुनो। सबसे पहले आपको बोले कि हमें मिरर फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, मिरर फार्मूला। तो इसमें आपको क्या बताए थे, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जहां पर v क्या है, v क्या है, हाँ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। सर ब्लर हो गया तब तुम लोग क्या करते हैं सामने बैठ के तो मिरर फार्मूला में हमारे पास v हो गया इमेज डिस्टेंस, और u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, समझ में आया। ये इनका जरूरत पड़ेगा। दूसरा मैग्निफिकेशन के लिए जो आपको बताए थे, है ना, यहां ध्यान दो, m क्या है, मैग्निफिकेशन है, और मैग्निफिकेशन 2 तरीके से बताए थे। एक बताए थे h डैश बाय h, h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और दूसरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
और एक मैग्निफिकेशन आपको बताएं डिस्टेंस से रिलेटेड -v/u, यानी माइनस साइन दे देना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, दूसरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 माने, क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन है, तो इस हिसाब से हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हम लिख सकते हैं, h डैश बाई h इक्वल टू -v/u। अगर इन चार में से कोई तीन चीज अगर हमें पता हो तो चौथा चीज निकाल सकते हैं। मतलब क्या, अगर इमेज का हाइट पता हो, ऑब्जेक्ट का हाइट पता हो, और इन दोनों में से कोई एक चीज पता हो, तो हम चौथा चीज आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया ना कि नहीं? सारा वैल्यू इसमें पुट करोगे, सारा वैल्यू पुट करोगे, जो हमें यहाँ पर जो है अननोन रहेगा वो निकल जाएगा वैल्यू। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। साइन कन्वेंशन में आपको बताए थे कि अगर कहीं क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहेगा कि ये मिरर के फ्रंट में या मिरर के लेफ्ट में या नेगेटिव साइन के साथ, तो क्लियर है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। कहां पर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब जो है गाड़ी के साइड में लगा हुआ है, ये लिखा भी हुआ है ना, रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सी का वैल्यू दिया है, सी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी आर का वैल्यू क्या दिया, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहां लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from this mirror, है ना, if a bus is located, तो मिरर से हम देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, और उधर ना है गाड़ी जो है वो कहां है, पीछे है, तभी ना साइड व्यू से देख रहे हैं उसको, तो उसका मतलब मिरर के क्या है, लेफ्ट में है ना। तो मिरर के अगर लेफ्ट में अगर हो जाए तो लेफ्ट में होगा तो वो नेगेटिव साइन आएगा कि पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यानी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिला कि नहीं मिला, यानी यू का मिला, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि बस जो है मिरर से देख रहे हैं, तो बस को देख रहे हैं, जैसे ये साइड व्यू लगा हुआ है, मान लेते कार इसमें ऑटोमोबाइल में गाड़ी में लगा हुआ है साइड व्यू मिरर वाला में, तो इससे हम लोग देख रहे हैं बस को, कितने दूरी पर है बस, 5 मीटर पर है। तो मिरर के फ्रंट में है ना जी, मिरर के फ्रंट में क्या होता है, कौन सा साइन होता है, नेगेटिव। तो इसको और वो बस को क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू का वैल्यू हो गया -5 मीटर। समझ में आया। अब हमें बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज। तो पोजीशन कहने का मतलब है कि इमेज इसका कहां बन रहा है, फिर आपको बताना उसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और नेचर, नेचर का मतलब आपको पता ही है, रियल है कि आपका वर्चुअल है, कैसा है। तो क्या क्या चीज इस पूरे कहानी में बताया जा रहा है कि आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक बात यहां समझ के चलो बच्चे कि यहां पर पूरे कहानी में साइन कन्वेंशन में कहीं भी हमने फोकल लेंथ के बारे में कुछ बताया था, क्या बताए थे, हाँ, यहां पर ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर में आपको दिखाए थे ना, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में ऐसे करके दिखाए थे। ये वाला पार्ट में यहां हमारा P होता है, यहां हमारा F होता है और यहां हमारा C होता है। तो ये वाला पार्ट जो है यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस हुआ ना, तो रेडियस हुआ, तो रेडियस अगर हम बात करें और ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, F होता है। तो F जो होता है वो R/2 होता है, याद रखना। F का जो वैल्यू होगा, फोकल लेंथ का जो वैल्यू होगा
वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। ये हम बोले थे ना एफ कहां पर है, इन दोनों के बीच में। तो आर ये वाला वैल्यू है, आर का वैल्यू ये है और एफ का वैल्यू ये है, यानी एफ जो है वो आर का आधा है, ठीक है ना। और ये ध्यान में रखना है कि सिंस लिखेंगे कि आर इक्वल टू है 2f होता है, इसीलिए f का वैल्यू क्या हो जाएगा r/2। इतना बात समझ में आया। फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। अब सारे वैल्यू को उठा करके आपको डाल देना है मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला में आपको क्या मिलेगा, मिरर फॉर्मूला से आपको तीन चीज, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ, है ना। तो इसमें से आपके पास गिवन क्या क्या मिल गया, फोकल लेंथ आपके पास दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ हमारे पास है कितना 3/2, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर। एफ का वैल्यू आपको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, हमको यहां से क्या मिल जाएगा, इमेज का डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां से हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखो हमें क्या नहीं पता, v नहीं पता, तो v को छोड़ दो यहां पर। u का वैल्यू पता है, कितना है -5, है ना। इसको डायरेक्ट भी हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। बच्चा वाला यहां करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां लिखो -1/5। एफ का वैल्यू कितना होगा 1/1.5, 2/3। एफ का वैल्यू कितना आया 1.5 ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं, देख लो। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने यहां पर लिखा, बस खाली आपको साइन में ध्यान देना है कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर आपको बोल रहा है कि मिरर के फ्रंट में है, मिरर के लेफ्ट में है, तो आपको वो नेगेटिव लेना है। क्या था, बस था, तो बस क्या ऑब्जेक्ट उसको मानेंगे, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट करो, तो 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/v का वैल्यू हो जाएगा 1/1.5 और प्लस का 1/5। यहां से मान लो कि यहां से पॉइंट अगर हमारा कैंसिल हुआ तो ऊपर में हम एक जीरो बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते, ठीक है। अब इसको जो है कैंसिल कर लो, ये कैंसिल कितना टाइम्स में हो गया, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 2/3 और प्लस 1/5। एलसीएम क्या आया 1/v इक्वल टू आ गया 15, यहां आया कितना, हाँ यहां से 5 आया ना, तो 5 × 2 10, और यहां पर कितना आया 3। 1/v कितना हो गया 13/15। तो इसको अगर पलटेंगे तो ये भी वैल्यू पलट जाएगा, यानी हो जाएगा यहां पर v/1, यानी v लिखें तो ये कितना हो जाएगा 15/13। आया या नहीं आया, इसको सॉल्व करो, डिवाइड करो, तो ये प्लस में आ रहा है वैल्यू, देख लो ये वैल्यू किस में आ रहा है प्लस में। एक बार बुक है ना, चेक करके देखो प्लस में आ रहा है ना। v का वैल्यू प्लस में कितना आया, डिवाइड करो 13, 1.15। इसको डिवाइड कर लो, देखो 13 को डिवाइड करेंगे 15 से, एक बार में यहाँ 13 आया ना, 2 टाइम्स आया 0.0, फिर वहां 1 से दिए 13, कितना आया 7, है ना। कितना आया 5 टाइम्स में 65, कितना आया फिर 5 आया। तो डेसिमल के बाद कितना वैल्यू दिया हुआ देखो तो, बता दो रे 1.1538461 15384615 कितना दिया हुआ सॉल्यूशन। अरे बोले बुक में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दिया होगा, बुक में तो 1.15 है। वही तो बोले पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दिया होगा, लिखा दे सब कितना होगा, उतना हम लोग एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं। तो ये अप्रोक्स में ही आएगा वैल्यू, और क्या आएगा, जैसे और अगर वैल्यू ये आते जा रहा है, तो ये प्लस का आने का मतलब क्या है, प्लस का आने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, राइट साइड में, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इतना बात पता चल गया।
हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के फ्रंट में था, लेकिन इसका इमेज कहां जा रहा है? बैक में जा रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। आगे हमें अभी तो पता चला पोजीशन का, फाइंड द पोजीशन। फाइंड द पोजीशन पता चला। लाइट भी वगैरह हम लोग जलाए नहीं थे, पता नहीं अब देखो कैसा आएगा इसका स्क्रीन। पांच लाइट, ठीक है। रोज लाइट जला है सर, बंद कर दीजिए। तुरंत इन्वर्टर जवाब दे दिया। बंद करिए सर, बंद करिए सर एक लाइट जलाई है। सर, दो लाइट जलाई ना, बंद हो जाएगा सब। ये तो पहली बार हो रहा है, इसको पॉज कर दो जी।